भी कैसी कोई दूरी हो, या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। अब आपका और हमारा बेतकल्लुफी का रिश्ता है। आपका ये बार बार शुक्रिया कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कि मेरी शादी के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। खत्म तो नहीं होगी, लेकिन उनमें काफी हद तक कमी जरूर आ जाएगी। और पापा, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। आप मेरे बगैर रह लेंगी? हाँ, रह लूंगी। और जब शुगर डाउन होगी तो कहीं बेहोश पड़ी हुई होंगी आप। अल्लाह ताला ने अगर मेरी किस्मत में तन्हाई लिख दी है तो तन्हा ही रहना पड़ेगा। सारिम कह रहे थे कि उनकी अम्मी बहुत जल्दी हमारे घर चक्कर लगाएंगे। बेटा, वो हमारे घर नहीं आएंगी। रुखसाना की बहुत सी बातें गलत जरूर है, मगर उसकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारिम की अम्मी ऊंचे घरानों में अपनी बहू तलाश करते फिर रही है। तो फिर मैं क्या करूं? फैसल साहब ने अपनी बेगम को भेजा था अपने छोटे भाई के लिए। अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सारिम से, बस। ठीक है, तो फिर बैठी रहो और सुनती रहो लोगों की बातें। अम्मी, आपकी कोई बात भी गलत नहीं है, मगर आपको भी इतना ख्याल रखना चाहिए कि बहू के सामने उसकी माँ को बुरा भला ना कहा जाए। बेटा, मैं तो तुम्हारे अब्बू के साथ बैठी कमरे में बातें कर रही थी। मुझे क्या पता कि बहू बाहर कान लगाए खड़ी सुन रही है। अच्छा चलें, छोड़ें इस बात को, आइंदा ज़रा ख्याल रखिएगा। मुझे सारा की ये बात अच्छी लगी कि उसने अपनी माँ का साथ न दिया, बल्कि हमारा साथ दिया। सारा बहुत अच्छी लड़की है और बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की है। बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अपनी बहू को खुद मना लूंगी। तुम हनीमून पर जाने की तैयारी करो। मुझे मालूम है कि वो भी आपसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती। मैं तेरा दोस्तों के पास जा रहा हूँ, वापसी पर मैं सारा को पिक करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने अदनान, आप जल्दी वापस आ जाइएगा। अकेले में मेरा दिल घबराता है। तुम अकेली कहाँ हो सारा? अम्मी अबू साथ तो हैं। मैं जल्दी आ जाऊँगा, बस थोड़ी देर ज़रा दोस्तों के साथ बैठूँगा और वापसी पर मैं टिकट्स भी लेता आऊँगा। ठीक है, मैं खाने पर इंतजार करूंगी। तुम खाना खा लेना, मैं शायद दोस्तों के साथ ही खा लूँ। मैं फिर भी इंतजार करूंगी। अदनान, हाँ एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। जहाज में मेहंदी लगाकर बैठ सकते हैं? मेरा बहुत दिल चाह रहा है मेहंदी लगाने का। क्या पागल हो गई हो सारा? क्यों नहीं मेहंदी लगा सकते? लगा सकते हैं मेहंदी, तुम लगा लेना, ठीक है? ओके। मेहंदी लगा देती हूँ। सारा, मुझे बता क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी। जब मैं फ़ोन करती हूँ तो तू मुझे बताती नहीं है। तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तू मुझे खुल के बता कि इस घर में तुझ पे क्या जुल्म हो रहे हैं। अम्मी, मैं तो आपके पास आने ही वाली थी, मगर अदनान अपने दोस्तों में चले गए। चलो, तू नहीं आई तो मैं आ गई।
मगर अब खुल के बता कि तेरे साथ इस घर में क्या जुल्म हो रहा है। मैं अपने साथ ना अपने फ्लोर के 4 पड़ोसी भी लेकर आई हूँ जो बाहर खड़े हैं। अब बता बात क्या है। अम्मी, मैं और अदनान कल सुबह की फ्लाइट से हनीमून ट्रिप पर जा रहे हैं। क्या कहा? हनीमून पे? हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची घूमने फिरने जा रही है। जी, और आपको पता है हम बाय एयर जा रहे हैं और मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ जहाज में बैठने के लिए। अरे मैंने तेरी सास को इतनी बातें सुनाई थी ना, तब जाके अदनान तुझे लेके जा रहा है घुमाने। क्या कह रही हैं आप? कि अदनान आपकी बातों की वजह से मुझे हनीमून पर लेकर जा रहे हैं? अरे और नहीं तो क्या, ये लातों के भूत है, बातों से थोड़ी मानते। मैंने ही तो कहा था। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अदनान बहुत अच्छे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा ये बता, ये नाना करते हाँ कैसे हो गई? अदनान मेरी वजह से हनीमून पर जा रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि मैं कभी कराची से बाहर ही नहीं गई तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। अरे ये आजकल के लड़के कब किसकी सुनते हैं, जो अपनी मर्जी होती है बस वही करते। वैसे आप ठीक कह रही हैं। अंकल ने भी अदनान को बहुत समझाया था। समझाना ही था तो पहले समझा देते कि शादी के फौरन बाद हनीमून पे चले जाओ। शुरू में मियाँ बीवी घूमने जाए तो एक दूसरे के नाज नखरे उठाते हैं और प्यार मोहब्बत बढ़ता है, और बाद में तो लड़ाई झगड़े होते रहते। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरे भाई और भावज गए थे हनीमून पर, वो दोनों वहाँ जाके लड़ने झगड़ने लग गए, बहुत झगड़े हुए। अब क्या हुआ कि भाभी तो भाई को वहाँ छोड़कर ट्रेन पकड़ के आ गई वापस, और भैया हमारे वहीं घूमने फिरने चले गए। 2 महीने के बाद भाई घूम फिर कर जब वापस आए तो भाभी के औसान ठिकाने पे आ चुके थे। अरे यूं भी मियाँ बीवी का रिश्ता बेगैरती का होता है, कितनी बड़ी बात क्यों ना हो जाए दिल से मैल निकल जाता है। बस फिर वो हंसी खुशी रहने लग गए। अच्छा। तुमने घर पे बात की? बात हो ही नहीं पा रही है, क्या करूं मैं जब भी अपने घर में बात करने की कोशिश करता कोई और बात हो जाती, कोई तीसरी बात आ जाती, फिर मौजूद चेंज हो जाता, या फिर अम्मी को कहीं जाना पड़ जाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी अम्मी इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाह रही? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं। मेरी शादी मेरी अम्मी का फेवरेट टॉपिक है। तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है सारिम? बी ऑप्टिमिस्टिक, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। पता है, मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है। कैसा ख्याल? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मुकद्दर में मिलना ही ना हो? ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं। हमारी मुलाकात ही इसीलिए हुई थी क्योंकि हमें हमेशा के लिए एक होना है। वो लोग भी तो होते हैं जो मिलके बिछड़ जाते हैं। हम लोग उन लोगों में से नहीं, हम एक दूसरे से मिले क्योंकि हमें हमेशा एक साथ रहना है। और मैं तो बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ क्योंकि मायूसी गुनाह है। मुझे बहुत डर लग रहा है। फिक्र ना करो। हनीमून पर गए हैं और जाकर एक फ़ोन भी नहीं किया कि माँ किस हाल में है, ज़रा उसका ही पता कर ले। सारा की सास से पूछती हूँ, उसे तो सब पता होगा।
जाने वालों की कोई खैर खबर भी है कि नहीं? अदनान का फ़ोन आया था, इन दिनों वो एबटाबाद में है। तो फ़ोन क्यों बंद कर रखा है उन्होंने? अक्सर लोग जब सैर व तफरी पे जाते हैं तो अपना मोबाइल फ़ोन बंद रखा करते हैं ताकि वो सुकून से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। ये बात भी तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को सिखाई होगी। आपकी बेटी आए तो खुद ही पूछ लीजिएगा। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारा बेटा इन कोशिशों में तो नहीं है कि मेरी बेटी को मुकम्मल छीन ले मुझसे? ये तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। खुदा हाफिज। दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने। फ़ोन बंद कर दिया, जवाब जो नहीं था इसके पास। बड़ी मीसनी और चालाक औरत है ये। जी खाला जान, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। नौशाबा के लिए लड़का मैं खुद ढूंढूंगी। नहीं, बल्कि मैंने लड़का ढूंढ लिया है। बस आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। सारा ने डायरी में अब क्या लिखा है? क्या है अम्मी? मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि सारिम आजकल डायरी में क्या लिख रहा है एनी पटैनी के बारे में? अम्मी, भाई ने कुछ भी नहीं लिखा डायरी में। ना कल डायरी लिखी ना परसों, खाली पड़े हुए सफ़ात। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस एनी को सारिम की नजरों से कैसे गिराऊं। नहीं गिरा सकती आप, क्योंकि उसने जगह बना ली है भाई के दिल में। क्यों? 4 दिन में उसने इतनी जगह बना ली है? आप जानती है ना सारिम भाई को, जब उन्हें कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो उसके लिए पागल हो जाते हैं। सच्चा आशिक है मेरा भाई। एक आइडियल शख्स। सच्चा आशिक। शुक्र है तुम अपने भाई पे नहीं गई, वरना 2 पागलों को मैं कैसे संभालती। जैसा भाई वैसी बहन। मैं भी पागल हो जाऊंगी, मुझे तो ऐसे ही लगता है। पर पता नहीं मुझ पे ये वक्त कब आएगा। छोड़ो, अच्छे खासे गाने सुन रही थी। भाभी, तुम तो अपनी औकात से ज्यादा उड़ने की कोशिश कर रही हो। तुम तो हो इसी लायक के गांव की गवार लड़की तुम्हारे घर की बहू बने। एनी का पत्ता तो मैं ऐसे काटूंगी कि तुम्हारा बेटा उसका नाम लेना भी भूल जाएगा। मेरा फोन उठाते हुए तो तुम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। वैसे तो घंटों फोन पर बातें करते रहते हो तुम लोग। जी फरमाइए, आज आपने मजीद कौन सी तकरीर करनी है? तकरीरें तो तुम करती हो, उल्टी सीधी हरकतें भी तुम करती हो। मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। जी बताइए। सारिम की माँ ने मुझसे शिकायत की है कि तुम उनके बेटे की जिंदगी में जबरदस्ती इन्वॉल्व हो रही हो। आप यहाँ की ऐसे क्यों लगी हुई हैं कि लोग आपके पास आके अपनी शिकायतें दर्ज करवाएं? हाँ, जब किसी का बेटा अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ तुम्हें घर से पिक करेगा, पूरे शहर में घुमाए फिराएगा, तो उसकी माँ को बुरा तो लगेगा ना। अब ये अलग बात है कि तुम उसकी माँ से ज्यादा का दर्जा हासिल कर चुकी हो।
क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? किसको फोन मिला रही हो तुम? पापा को। पापा को? हेलो, आपको पता है आपके जाने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा है? आपकी अपनी बेटी को। मेरी हर बात सबको नाकाबिले बर्दाश्त है। आपके जाने के बाद अम्मी तो तन्हा हो ही गई, लेकिन सबसे ज्यादा अकेली मैं होके रह गई हूं। अगर आपको हमेशा के लिए जाना था तो हमें जहर देके क्यों नहीं चले गए? बोलिए पापा, क्यों छोड़ के चले गए? बोलते क्यों नहीं? जी जी, मेरी उनसे बात कराएं आप। वो इतने अरसे से यहां रहते थे, वो कहां गए आपको नहीं मालूम? पाकिस्तान में आप 2 निशानियां छोड़ के चले गए। जाने से पहले इन्हें खत्म क्यों नहीं करके चले गए? एनी, 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 एनी। कितना मज़ा आ रहा है ना। ये दिन मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन है। कल हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर वहां से कराची। अभी नहीं जाते ना कराची, कुछ दिन और यहाँ रुकते हैं। सारा मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं। कोई बात नहीं, हनीमून मनाने के लिए कोई हम बार बार थोड़ी आएंगे। सारा अगर हम एक हफ्ते के लिए रुक जाएंगे ना तो सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे और फिर तुम कोई भी शॉपिंग नहीं कर सकोगी। मुझे नहीं करनी शॉपिंग, मुझे तो बस यहाँ घूमना फिरना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई, रुक जाते हैं। सच में? कसम खाए? एक तो तुम ये छोटी छोटी बातों में कस्में क्यों खिलवाती हो यार? जब मैंने कह दिया रुक जाते हैं तो रुक जाते हैं। तुम जब कहोगी हम तब चलेंगे। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है तो? सारा क्या पागल हो गई? मुझे नौकरी से निकलवाओगी क्या? जाना पड़ेगा भाई। नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ दिन से। एनी, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी नाराज क्यों हो गई थी? फोन क्यों बंद कर दिया था तुमने? तुम्हें मालूम भी है कि मैं मुल्तान में सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हें फोन कर रहा था, लेकिन तुम, अब तुम्हारी नाराजगी जानकर मैं मुल्तान से वापस आ रहा हूं। और ये तुम बीमार क्यों हो गई? क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ। तुम ने तो इस हालत पे मुझे पहुंचाया है। मैंने? यानी क्या 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 कह रही हो तुम? हम लोग ज़हनी तौर पे चाहे जितने भी एडवांस हो जाए, लेकिन बदनामी का हार हमेशा लड़की के गले में ही डलता है। मगर ये तौक डाला किसने? नाम बताओ मुझे उसका। तुम कहो तो मैं तुम्हारी रुखसाना फुप्पो से साफ साफ जाकर ये कह देता हूँ कि मैं एनी से शादी करने वाला हूँ। प्लीज आप अब हमारा पीछा छोड़ दें। रुखसाना पप्पो की बात छोड़ें सारी, ये बात आपकी अम्मी ने की है।
एनी को किस हवाले से जानते हो और किस नहज पे आके बात कर रहे हो मुझसे? अम्मी, मैं एनी को पसंद करता हूँ। फरमाइए। आपने भी मुझे बुलाया था। मेरी बच्ची को दुनिया के किस कोने में भेज दिया है? या ना खत है, ना टेलीफोन है, ना कोई अता पता। रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए। ये कितने